बातें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। मैम, घर में आप अकेली हैं, कोई और नहीं है? मेरे हस्बैंड है, उनका जॉब ऐसा है, वो जरा या बिजनेस है, बड़े वो हैं, तो मैम आपको समय नहीं दे पाते। वो अगर अवॉइड भी करेगी इस बात को, वो फिर कुछ और सवाल करेगा। मैंने तो ये सोचा जब मेरी शादी होगी ना, मैं काम छोड़ दूंगा, लेकिन मैं ना अपनी जो मेरी वाइफ होगी मैं उसको बहुत खुश रखूंगा, मैं उसको समय दूंगा। मैम पता है आजकल क्या होता है, मर्द ना पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे अंधा है, लेकिन औरत की जिंदगी को तवज्जो ही नहीं देता, समझता ही नहीं। एक औरत को पति का प्यार चाहिए, पति का सुख चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। मैंने तो सोचा है मेरी शादी होगी ना, मैं अपनी, अब मैम सोच रही है यार कितना बढ़िया बातें कर रहा है सोनू, वाह, मैम के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है सोनू के प्रति है। मैंने तो बोला है कि मेरी जब भी शादी होगी ना, मैंने तो इनको कह दिया, जिस भी कंपनी का मैं नाम लेने से बच रहा हूँ, कंपनी वालों को भी कह दिया कि भैया मेरे को एक तो 2 दिन की छुट्टी चाहिए हफ्ते में, सैटरडे संडे में काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैम हमारी सारी बुकिंग जो है ना संडे को ज्यादा आती है। अब आप ये बताओ, मैं जिसको ब्याह के लाया, जिसको शादी करके लाया, वो भी तो बेचारी चाहेगी कि मेरा पति संडे मेरे साथ बिताए। अब मैम बैठी बैठी सोच रही है कि यार मेरा पति साला लाखों रुपए छाप रहा है महीने के, किस काम का ऐसा पति जो मेरे को समय नहीं दे पा रहा। सोनू देख कितना बढ़िया विचार है सोनू के। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है मेरे दोस्तों, वो मैम के दिल के सॉफ्ट कॉर्नर को, ये शादीशुदा महिलाओं के साथ हुई भी सच्ची घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं। निशा जी लिखती हैं, भैया आप लोगों को सच सच नमन है, आप कितनी मेहनत करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ मेरी बहन आपको, और मैं एक बार कमेंट्स देख लेता हूँ, क्योंकि मैं लगातार बोलते में कमेंट्स नहीं देख पाया था। ऐसा ना हो कि मैं कहीं किसी मर्यादा के धागे को पार कर रहा हूं, अगर ऐसा है तो आप लोग मेरे को कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल वो बता रहा हूं जो हमें लड़कियों ने आकर के बताया, जो हमें महिलाओं ने बताया है। एकता शर्मा जी, यार शुभम भैया इतना सच मत बोलो, हिंदू समाज इसे डाइजेस्ट करने की कंडीशन में नहीं है। क्या करूं मेरी बहन, मैंने तो बोला कि मैं बहुत बड़े रिस्क पे सब चीजें बोल रहा हूं, और बार बार हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं कि कितनी मर्यादा के अंदर रह के मैं ये बात कर पाऊं। साक्षी का भाई, भैया आपका एक एक पॉइंट कट कट सही है, मैं जानता हूं, मैं निचोड़ रख रहा हूं आपके सामने। दीपक भाई, ये सब कुछ होता है, ऐसे सोचो हमारी शादीशुदा महिलाएं बहक जाती हैं, उनके कदम बहकते हैं। ये सोनू, टिंकू, गोलू, मोलू, बबलू इतने ट्रेंड होते हैं, इनको पता है कि मैडम को कहां कौन सी नब्ज दबानी है। तो मैम आपके हस्बैंड आपको वीक में तो कहीं बाहर लेके जाते होंगे, वीकेंड पे। पट्टा पूरी रिसर्च करके आया है, उसको पता है कि वीकेंड में लाला जी फैक्ट्री चला रहे हैं, लाला जी पे समय नहीं है, लाला जी को अपनी प्रोडक्शन दिख रही है। घर में प्रोडक्शन कोई सोनू आके करेगा, सोनू का पूरा होमवर्क तैयार है, और वो जानबूझ के वही वीक पॉइंट उस मैडम का दबाएगा। तो मैम वीकेंड्स में तो आपके हस्बैंड आपको घुमाते होंगे, एंजॉय करवाते होंगे। अब मैडम बेचारी अंदर अंदर जल रही है, इधर तो चल रहा है काम मैडम का, पर अंदर काला हो रहा है, फूक रहा है, धुआं निकल रहा है, कुछ नहीं बोल रही। वो कहती है सोनू कोई बात नहीं, वो टालेगी। उसके बाद में होता है असली खेल शुरू। वो करते 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 जब मैम उस चीज में है, सोनू के हाथ जरा से गाल से नीचे जाएंगे। आप लोग समझदार हैं, फिर वही होगा, सॉरी मैम, मैम कह देगी इट्स ओके, सोनू को लाइसेंस मिल गया वहां पे। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इस मसाज की, इन चीजों की, सोनू का आना जाना होगा। नंबर एक्सचेंज हो चुका है। एक दिन व्हाट्सएप पे अचानक से मैम को शौक है अपनी डीपी चेंज करने का व्हाट्सएप पे, और सोनू को तो टारगेट है मैम को सेट करना। एक दिन अचानक से वो मैडम की बदली हुई डीपी पे लिख के भेज देगा, मैम नाइस डीपी, बस व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया, मैम नाइस डीपी। और मैम क्या करेगी, ब्लश करेगी, और ब्लश करके उस सोनू को रिप्लाई कर देगी। रिप्लाई में क्या बोलेगी, इमोजी भेज देगी। कौन सा इमोजी, जिसमें लाल लाल रूज लगे हुए गाल है, ऐसे हंसते हुए आते ना व्हाट्सएप में, ऐसे हल्का फूला हुआ मुस्कान वाला, इधर इधर गुलाबी हुए, हाय मैं गुलाबी हो गई शर्म के मारे, वो वाला इमोजी, वो मैम उसको रिप्लाई में भेज देंगी। हो गया सोनू का काम, यही चाहिए था सोनू को, है। दीपू राणा, हंसना मत बेटा, ये बहुत गंभीर बात है। अपने घर की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, भाभीियों को, जो भी हो, आप कहने में शर्माओ तो शुभम मंगला की एक क्लिप अवश्य दिखा देना। शुभम मंगला आज बहुत भारी मन से ये सारी बातें बोल रहा है, बहुत भारी मन से। मुझे ये बोल के अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये दिखाना है। वो मैम वो रिप्लाई कर देगी गुलाबी गुलाबी गालों वाला, फिर धीरे धीरे वो चैट आगे बढ़ेगी। फिर सोनू कहीं से अपनी कोई पिक भेज देगा, मैम दिस इज मी इन जिम।
ओहो, मैम देखेगी यही मेरा सलमान खान है यार, क्या डोले शोले, क्या बाजू है, क्या बंदे की बॉडी है। फिर मैम ये वाली इमोजी भेजेगी, ये भी होती है ना व्हाट्सएप पे, वेरी नाइस सोनू। और फिर धीरे धीरे मेरा एक पुराना वीडियो है, देखिएगा, बाबू जानू सोना अपनी फोटो भेजो ना। फिर ये शादीशुदा महिला कब धीरे धीरे मानसिक रूप से अपनी पति से दूर होके सोनू को हुई अपनी मस्तिष्क में, अपने मन में, अपने हृदय पटल पे बसाना शुरू कर देती है। फिर शुरू होता है कुछ ऐसा खेल, मैम वो एक आपकी डीपी थी, कुछ दिनों पहले मैंने हल्की सी देखी थी येलो सूट में, वो बहुत अच्छा लग रहा था, प्लीज वो फोटो भेजिए ना। मैम वो येलो सूट वाली फोटो भेज देगी। मैं नहीं बोलना चाहता, आप समझते हो आगे क्या होता है। फिर मैम वो जो आपका है ना, धीरे 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 धीरे, और एक लेवल बस वो आता है, लव जिहाद के हर केस में एक लेवल ये आता है कि जब एक अश्लील वीडियो बन चुका होता है, कुछ अश्लील तस्वीरें आ चुकी होती हैं, और एक अश्लील वीडियो या कुछ अश्लील तस्वीरों के ऊपर हमारी बच्चियां, चाहे वो फिर 16 साल की हो, 18 साल की हो, 25 साल की हो, 28 साल की हो, 38 साल की हो, 40 साल की हो, वो बच्चों वाली हो, वो शादीशुदा हो, वो कुंवारी हो, एक मूवमेंट बस हर लव जिहाद के केस में यह आता है कि जब आपकी अश्लील तस्वीरें या आपके अश्लील वीडियो सोनू, गुड्डू, बबलू के हाथ में आ जाते हैं, फिर होता है पूरा लव जिहाद का खेल शुरू। एक बहुत अच्छा कार्टून है यहां पे, निकाह के बाद क्या होगा। हिंदू लड़की पूछती है, अब्दुल हम लोग निकाह के बाद कहां घूमने जाएंगे। अब्दुल कहता है, तू जाएगी सूटकेस में और मैं जाऊंगा जन्नत में। बस ये होता है उसके बाद में। इवन मैं आपको एक और सटीक दृश्य बता सकता हूं, सच्ची घटना पे आधारित। यूनिसेक्स सैलून भी छोड़ दो, जो ब्यूटी पार्लर होते हैं ना, ब्यूटी पार्लर जहां पे करने वाली जो सारी महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं जो काम करने वाली होती हैं, वहां पर भी लव जिहाद होता है। उनकी लड़कियों तक को ट्रेनिंग दी गई है, उनकी लड़कियों तक को ट्रेनिंग दी गई है। जब हमारे घर की माताएं बहनें कभी ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, कभी आईब्रोज के लिए, कभी हल्की सी उसके लिए, कभी किसी काम के लिए, कभी ट्रिमिंग श्रिमिंग, कुछ भी, मेकअप टचअप, किसी भी कार्य के लिए, मैनिक्योर पेडिक्योर, ब्लीचिंग, फेशियल, किसी भी चीज के लिए बच गई, यूनिसेक्स सैलून नहीं गई, किसी मर्द से अपने को वो नहीं करवाया और लेडीज सैलून में गई, ब्यूटी पार्लर में, क्षमा कीजिएगा, और लेडीज ब्यूटी पार्लर में जाकर के भी अगर उसकी डिटेल वहां पे जाती है, तो धीरे 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 कैसे सरक जाती है जिहादियों के हाथ में। आप मुझे याद कराइएगा किसी दिन, क्योंकि लंबा किस्सा है, शब्द शब्द आपको बताऊंगा कैसे होता है, पूरा आपके सामने दृश्य आ जाएगा। जैसे मैं बोलना शुरू करूंगा, आप आंख बंद करके सुनना शुभम भाई क्या बोल रहे हैं, और आपको लगेगा फिल्म आपके सामने चल रही है। आप मेरे को याद दिलवाइएगा, एक दिन इस पे भी कर लेंगे बात, क्योंकि ये बात करेंगे तभी हमारी बहनें बच पाएंगी। ये कड़वी सच्चाई है। मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं दीपक भाई, लेकिन आज जो कुछ भी मैंने बोला यहाँ पे, माँ और महादेव साक्षी हैं, ये सारे वो दृश्य हैं जो हमें बताए गए हैं उन लड़कियों के द्वारा, उन महिलाओं के द्वारा जो बेचारी लव जिहाद में फंसी हैं। और मैंने तो जितना बोला है भैया, ये डेसिमल, मतलब ये पॉइंट पॉइंट पॉइंट, मतलब उसका हजारवां हिस्सा भी नहीं है जो हकीकत में होता है। इतने घृणित कार्य होते हैं कि हम उसको खुल के बोल नहीं सकते। मैं चाहूंगा दीपक भाई, आप अपने कोई ऐसे अनुभव अगर साझा करना चाहें, क्योंकि आज जब कर रहे हैं ना, तो भैया जितना बोल सकते हैं उतना बोल देते हैं। रोज रोज हम शायद ये बातें नहीं बोल पाएंगे अपने समाज को। जी दीपक भैया। बिल्कुल शुभम भाई, जो आज आपने बोला है, मैं निशब्द हूं। आपका एक एक शब्द यदि कोई हमारी बहन बेटी सुनेंगी और देखेंगी आज की हमारी इस वीडियो को, आंखें खोल देने वाला है। यही हो रहा है शुभम भाई, यही हो रहा है। एक एक शब्द से मैं आपके सहमत हूं। आपने बहुत कड़वा सत्य बोला है, और मैं तो ये कहूंगा अपनी टेक्निकल टीम से, आज जितना भी शुभम ने जो बोला है 5-7 मिनट के अंदर, इसकी पूरी एक कटिंग करके ये वीडियो बनाई जाए और उसको टेलीकास्ट करा जाए। शायद इस वीडियो को देख के हमारी बहुत सारी माताएं बहनें बच जाएंगी, क्योंकि शुभम भाई ये हो रहा है या बहुत सी हमारी माताओं बहनों के साथ आगे होने वाला है। यही तरीका है, इसी प्रकार ये जाल फैलाते हैं और उस जाल में हमारी भोली भाली माताएं बहनें फंस जाती हैं। वो नहीं समझती
ये क्या खेल खेला जा रहा है।